हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। In this video, we are going to discuss complete strategy about how to appear for your paper number 4, that is law, as well as I'll share with you some paper presentation tips. अभी ये लॉ के पेपर में मुझे 67 मार्क्स मिले थे और एमसीक्यू में मुझे 30 में से 28 मार्क्स आए थे। तो अगर लॉ के पेपर में मुझे ये एग्जामिशन मिला तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन था कि एमसीक्यू में मुझे 28 मार्क्स थे। तो मैंने एमसीक्यू का प्रिपरेशंस कैसे किया और ये लॉ का पेपर अपियर करते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखी, वो सब हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज अंडरस्टैंड द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड ईच प्रोविजन। दिस विल हेल्प यू रिटेन बेटर। जब भी आप लॉ की पढ़ाई करते हो तो आप पहले समझो कि ये लॉ एग्जैक्टली आया क्यों है। ये एक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर लॉ है तो उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है। अगर ये चीजें आपको अच्छे से पता है तो फिर वो लॉ याद रखने में, उसे रिटेन करने में आपको आसानी होगी। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग दैट लॉ। दूसरा, लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन इज इंपॉर्टेंट, सो ट्राई एंड बाय हार्ट एज मच एज पॉसिबल। एग्जाम में जो एक्ट की लैंग्वेज है, जो लॉ का प्रोविजन है, वो एज इट इज आपको लिखना जरूरी है। अगर एज इट इज नहीं भी आता है तो जो मेन वर्ड्स है एक्ट के, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पे जो प्रोविजन की लैंग्वेज है वो एग्जाम में लिखना बिल्कुल जरूरी है, एकदम जरूरी है। उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इन द प्रोविजन सेक्शन। आप जब भी एक्सप्लेन करते हो तभी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, वो चलेगा। लेकिन जब भी आप प्रोविजन मेंशन करते हो, जब भी आप सेक्शन मेंशन करते हो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो जो प्रोविजन आपने लिखा है वहां पे तो जो एक्ट की लैंग्वेज है उसे लिखना एकदम जरूरी है। इसे उसे बाय हार्ट करने की ट्राई करो। थर्ड, रिवीजन इज द ओनली वे आउट। ये चीजें बाय हार्ट कैसे होगी? जितना आप ज्यादा रिवीजन करते हो उतनी ये लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। लेकिन रिवीजन वीडियोस देखना अच्छी बात है, वॉचिंग रिवीजन वीडियोस इज गुड, इससे चीजें शायद याद हो जाएंगे, लेकिन दैट डजंट मीन योर रिवीजन इज डन। यू हैव टू सिट विद द बुक योरसेल्फ एंड सेल्फ स्टडी। रिवीजन वीडियोस देखने से शायद आपको प्रोविजन के जो वर्ड्स है, प्रोविजन के जो टर्म्स है वो तो याद हो जाएंगे, प्रोविजन क्या है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज है ना एक्ट की, वो रिवीजन वीडियो से याद नहीं होती है। उसके लिए आपको खुद बुक लेकर बैठना पड़ता है, तभी ये चीजें याद होती है। इसीलिए लॉ के पेपर में रिवीजन वीडियोस देखो, अच्छी बात है, उससे समझ लो, लेकिन फिर जब भी आप रिकॉल करते हो, बाय हार्ट करते हो, रिवाइज करते हो, ये चीजें आपको खुद बुक लेकर ही करनी है। रिवीजन वीडियोस जब भी आप देखते हो तो उसमें जो फैकल्टी आपको रिवाइज करवा रहा है ना, उसका रिवीजन हो रहा है, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है। आपका रिवीजन कभी होगा? जब भी आप खुद बुक लेकर सेल्फ स्टडी करोगे तभी। इसीलिए लॉ में रिवीजन वीडियोस देखो, लेकिन खुद बुक लेके जब भी आप पढ़ाई करोगे तभी आप अच्छे से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो स्टडिंग योरसेल्फ विद द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, 3 रिवीजन एटलीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ के एटलीस्ट 3 रिविजन्स करने की ट्राई करो आपके स्टडी लीव में, और एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखना एकदम जरूरी है, क्योंकि लॉ का पेपर कई बार थोड़ा लेंदी होता है, उसमें आपको एक्ट की लैंग्वेज लिखनी है। इसीलिए ये स्टंट मत करना कि आप एग्जाम में जाके पहली बार पेपर लिख रहे हो। पहली बार अगर पेपर लिखोगे तो क्वेश्चन जो आंसर है उसके फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होगा। कई बार आप फैक्ट्स ऑफ द केस और प्रोविजन को लिंक करोगे, उसमें शायद आप स्लो हो जाओगे, इसकी वजह से आपको पेपर में मार्क्स कम मिल सकते हैं। इसीलिए घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज घर पे लिख लो, और उसके बाद ही एग्जाम में जाके आपको पेपर लिखना है। एग्जाम में जाके स्टंट मत करना पहली बार पेपर लिखने का। एक बार तो घर पे जितनी गलतियां करनी है वो घर पे कर लो, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक 3 चैप्टर्स ऑफ डायरेक्टर, फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्सेट्रा। लॉ के केस में जो डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चंस बनते ही है 15-20 मार्क के, तो आपको वो चैप्टर्स अच्छे से करने। फिर इकोनॉमिक लॉ अगर आप देखने जाओ तो आईबीसी का क्वेश्चन होता ही है, तो उसे अच्छे से करो। फिर बाकी के जो आपके चैप्टर्स है उसे भी छोड़ना नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है, बट डोंट इग्नोर और अंडर एस्टिमेट लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज आईसीएआई कैन आस्क एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कहीं से भी पूछ सकता है। इकोनॉमिक लॉ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, सो स्टडी दैट वेल। आईसीआई कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। मेरे अटेम्प्ट की बात करूं तो वो जो मिसलेनियस टॉपिक्स है ना, वाइंडिंग अप हो गया, फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गया, निधि कंपनी हो गया, ऐसे चैप्टर्स में से हमारे पेपर में आईसीआई ने 10 मार्क का पूछ लिया था। तो यानी जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगते हैं उस पर कम फोकस नहीं देना है, उसे भी अच्छे से करना है। लेकिन आपको जो पता है कि ये चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने ही वाले, तो वो चैप्टर्स पे आप ज्यादा अच्छे से फोकस करो, और बाकी जो चैप्टर्स है उन्हें भी एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज कर लो। तो ऐसे अगर कहीं से भी कुछ भी पूछता है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू राइट इन दी एग्जाम। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू क्वेश्चन एज सून एज यू कंप्लीट द चैप्टर।
लॉ में अगर आपको लग रहा है कि मैंने प्रोविजन पढ़ लिया और मेरा काम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़ना एकदम जरूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है। मैंने पंकज गर्ग सर का स्कैनर यूज किया था जिसमें सारे क्वेश्चंस कंपाइल्ड थे। आप कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हो, या फिर आपने जहां से भी मॉड्यूल से क्वेश्चन किए या फिर कहीं से भी क्वेश्चन किए, दैट इज फाइन, लेकिन क्वेश्चंस करना एकदम जरूरी है। आप जब भी एक चैप्टर खत्म करते हो तो जाकर उसके सारे क्वेश्चंस कर लो। शायद आपको लगेगा कि क्वेश्चंस में यही तो प्रोविजन रिपीट हो रहे हैं और मुझे तो प्रोविजंस पता है, लेकिन फिर भी वहां पे वो प्रोविजंस को कैसे इंटरप्रेट किया है और कैसे कंक्लूड किया है, ये चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ। उसके बाद डोंट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग एमसीक्यूज। नाउ यू विल से सर आपको तो एमसीक्यूज में 28 मार्क्स आए और अभी आप बोल रहे हो कि आपका एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम मत बिगाड़ो। इसका मतलब कि आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए थे? तो जी हां, मैंने एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया था। मैंने सिर्फ क्या किया था, मैंने सिर्फ आईसीआई के जितने एमसीक्यू थे ना, दैट इज आईसीआई के मॉड्यूल में हर चैप्टर के पीछे कुछ 4-5 एमसीक्यू है, वो एक एक बार सॉल्व कर लिए थे। और एमटीपी और आरटीपी में जो वो लोग ने एमसीक्यू दिए थे वो मैंने सॉल्व किया था। मैंने और कोई भी एडिशनल रिसोर्स से, कोई भी एमसीक्यू बुकलेट से एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया था। मैंने सिर्फ आईसीआई के मटेरियल में जितने 40-50 एमसीक्यूज थे और बाकी जो एमटीपी आरटीपी में 10-10, 15-15 एमसीक्यू आए थे, उतने ही सॉल्व किए थे। रादर व्हाट आई शुड डू, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम इन रिवाइजिंग द प्रोविजंस। You will be able to solve MCQs easily। अगर आपको प्रोविजंस अच्छे से पता है तो MCQ आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो लॉ के केस में मैं क्या कर रहा था, रादर देन सॉल्विंग द MCQ, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम इन रिवाइजिंग द प्रोविजंस मोर नंबर ऑफ टाइम्स। सो इससे क्या होगा, MCQ प्रोविजंस में से फ्रेम होने वाले हैं, तो अगर मुझे प्रोविजंस अच्छे से पता है तो MCQ ऑब्वियसली मैं अच्छे से सॉल्व कर भी पाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा MCQ में टाइम वेस्ट मत करना। आपके सेटिस्फेक्शन में कुछ 30-40-50 MCQ सॉल्व कर लेना, वो भी सिर्फ आईसीआई के मटेरियल से, बाहर से कोई भी रिसोर्सेज लेना मत MCQ के लिए। इफ यू कैन रिमेंबर सेक्शन नंबर्स देन एक्सीलेंट, तो याद रखो। लेकिन डोंट वरी एट ऑल इफ यू कांट रिमेंबर, बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर्स जस्ट हेल्प यू द रिकॉल प्रोविजंस बेटर। लॉ के पेपर में सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छे से याद नहीं रहते हैं तो मत याद रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो आईसीआई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर याद हो सकते हैं तो करो। क्यों? क्योंकि इससे आपको जो प्रोविजंस है ना वो रिकॉल करने में हेल्प होगी। अगर आपको सेक्शन नंबर्स अच्छे से याद है तो प्रोविजंस आपको अच्छे से रिकॉल होंगे। ठीक है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, तो अगर आप नहीं लिखते हो तो चलेगा। नेक्स्ट, penalties and fees are usually asked in MCQ, so try and remember as much as possible। penalties बहुत सारी है, फाइन्स भी है, ये चीजें MCQ में पूछते हैं, तो अगर आपको जितना याद रहता है उतना याद रखने की ट्राई करो। वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगी और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हो जाएगा। टेंशन मत लो अगर आपको याद नहीं रह रही है पेनल्टीज, तो यू रीड इट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, फिर ठीक है, एग्जाम में आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, forgetting things, not recalling things is very normal, so don't worry, it happens with everyone। अगेन गो रीड एंड रिवाइज। चीजें भूल जाना, सेक्शन रिकॉल नहीं होना, ये थियरी पेपर्स में सबके साथ होता है, इससे टेंशन नहीं लेना है। आपने जो रिवीजन किया है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो चीजें ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आएगी और आपको पेपर में अच्छे से हेल्प करेगी लिखने में। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही है, आप वापस रिवाइज करो, वापस रिकॉल करो, वापस रिवाइज करो, वापस रिकॉल करो, चीजें सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगी और वो आपके पेपर में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें याद ही नहीं रही तो रिविजन नहीं कर रहे हो। रिविजन तो आपको करते ही रहना है थियरी पेपर में। ठीक है, अभी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें से बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है जो मेरे हर स्ट्रेटेजी वीडियो में, बट एक बार सुन लेना। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है, रीड एंड एनालाइज एंटायर पेपर इन 15 मिनट्स एंड सिलेक्ट 5 बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू वांट टू अटेम्प्ट। स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो द बेस्ट। 15 मिनट एकदम जरूरी है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना। पूरा पेपर एक बार रीड कर लो और सिलेक्ट कर लो कौन से अच्छे क्वेश्चंस आपको आते हैं और उनसे आप पेपर स्टार्ट करोगे। मेन हेड पॉइंट्स एज पर आईसीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग मेन हेड पॉइंट्स एज पर आईसीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ का पेपर है तो आईसीआई के जो हेड पॉइंट्स है उनकी जो लैंग्वेज है वो लिखनी जरूरी है। एंड अंडरलाइन देम। थियरी पेपर है, थियरी पेपर में अगर आप चीजें अंडरलाइन नहीं करते हो तो एग्जामिनर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और एग्जामिनर को अगर पढ़ने में मजा नहीं आता है तो देयर इज अ चांस कि वो आपको कम मार्क्स देगी। इसीलिए चीजें अंडरलाइन करो। तो इसका फायदा क्या है, एग्जामिनर वो अंडरलाइन चीजें ही देखेगा और आपने जो अंडरलाइन किया है वो तो आपको पता है कि करेक्ट है, अच्छा है। तो अगर
एग्जामिनर वो अंडरलाइन चीजें ही पढ़ रहा है और एग्जामिनर के माइंड में ये पता चल गया कि नहीं ये बंदा होशियार है, इसको सब कुछ अच्छे से आता है, तो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस में अगर उसको आप पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो आगे वाले जो क्वेश्चंस है आपके पेपर में वो शायद सिर्फ अंडरलाइन वाली चीजें पढ़कर आपको ज्यादा मार्क्स दे भी दे। इसीलिए यू हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर, चीजें अंडरलाइन करो, मेक चेकिंग फॉर दैट एग्जामिनर इजी। यहां पे एक पॉइंट है कि मेक आंसर्स इजी टू रीड फॉर द पेपर चेकर, यानी नीट रखो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो एक्सेट्रा। अगर आप एग्जामिनर का काम इजी करते हो तो वो भी आपकी ये जो जर्नी है एग्जाम की वो इजी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर शुड बी इन 4 पार्ट्स। लॉ का जो आंसर है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। सबसे पहला है फैक्ट्स ऑफ द केस, जो क्वेश्चन दिया है ना उसको 2-3 लाइन में समराइज करोगे, भाई क्वेश्चन में ये पूछा है, हमें ये चीजें यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट है प्रोविजन, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, वो प्रोविजन वहां पे एक्सप्लेन करो। थर्ड है एनालिसिस, क्वेश्चन और प्रोविजन, जो फैक्ट्स ऑफ द केस है और प्रोविजन है वो दोनों को लिंक करो, पूरा आपका एनालिसिस दे दो कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा। और लास्ट है कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना एकदम जरूरी है। कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट राइट कंक्लूजन इन 1 or 2 लाइन सेपरेटली देन यू विल लूज 1 मार्क। लॉ के पेपर में स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसका एक रीजन है कि वो लोग को सब कुछ पता है लेकिन एग्जाम में कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। कंक्लूजन लिखना एकदम जरूरी है लॉ के पेपर में। आपने पूरे एनालिसिस में भले समझा दिया हो, एनालिसिस में भले आपने कंक्लूजन दे दिया हो, फिर भी एक लास्ट लाइन कंक्लूजन की लिखना एकदम जरूरी है। आपको लिखना ही है कि मिस्टर राम हैज रीच्ड द फॉलोइंग लिमिट्स, हेंस ही इज अ रिलेटेड पार्टी। सो जो भी ट्रांजैक्शन उसके साथ हो गए वहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्रोविजंस अप्लाई हो गए, या फिर ये जो कंपनी है इस पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है क्योंकि ऊपर के प्रोविजंस ये मीट कर रही है। एक लाइन में सिर्फ जो भी है कंपनी उसका नाम लेके, पर्सन का नाम लेके, एक लाइन में कंक्लूजन देके उसे अंडरलाइन कर लो। कंक्लूजन अगर राइट है ना तो आपको बोनस 1 मार्क मिलेगा। लेकिन लॉ के पेपर में कंक्लूजन नहीं भूलना है। ये पूरे जितने भी टिप्स है ना उसमें अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप अगर आपको कोई कंसिडर करना हो लॉ के लिए तो ये है कि कंक्लूजन लिखना मत भूलना। एक लाइन में आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख के उसे अंडरलाइन करना है। अगर एग्जाम में समझो 6-7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन के कंक्लूजन अगर राइट है ना तो आपको 7 बोनस मार्क्स वही मिलेंगे, और कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो 7 मार्क्स वही डिडक्ट हो जाएंगे। इसीलिए लॉ के पेपर में कंक्लूजन लिखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोट सेक्शन नंबर ओनली इफ यू नो, they will deduct mark if you write wrong section numbers। सेक्शन नंबर अगर पता हो तो ही लिखना, गलत सेक्शन नंबर्स मत लिखना वरना मार्क्स डिडक्ट हो गए। राइट क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली। आपका जो क्वेश्चन नंबर है समझो 6A तो उसे ऊपर लिख के बॉक्स कर दो, उसे वेरी क्लियरली लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5A तो ऊपर लिख लो, वापस क्वेश्चन 5B तो ऊपर बॉक्स करके लिख लो, तो उससे क्या क्लियरली विजिबल होगा कि ये बंदे ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। प्रेजेंटेशन शुड बी नीट, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। You need to be fast from start of the paper because at times papers are lengthy। हम लोग का जो लॉ का पेपर था वो बहुत लेंथी था, हर एक क्वेश्चन में सब पॉइंट डाल दिया था 1 2 3 ABC वैसे, तो पेपर लेंथी हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही फास्ट रहना है। ट्राई टू कंप्लीट MCQs इन मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स। MCQ में 35-40 मिनट से ज्यादा मत देना। कोई छूट जाता है तो पहले आपका थियरी कंप्लीट कर लो, फिर वापस आके MCQ सॉल्व करना। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, ट्राई एंड अटेम्प्ट 100% पेपर। जो आता है, प्रोविजन आता है, उससे रिलेटेड कोई एनालिसिस आता है, लिख दो। भले कंक्लूजन नहीं आता है, अगर आपको कंक्लूजन नहीं पता है, आपको लगता है रॉन्ग हो सकता है तो वहां पे मत लिखना। अगर ऐसा आप छोड़ने ही वाले हो, समझो 4 मार्क का क्वेश्चन आपको कुछ नहीं आता, आप छोड़ने वाले हो, लेकिन आपको लग रहा है शायद प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो एटलीस्ट फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, प्रोविजन लिख दो, कुछ तो आपका एनालिसिस देके आ जाओ। शायद अगर ये सजेस्टेड आंसर से मैच हो जाए तो 1-2 मार्क हमें मिल जाए, बोनस है। तो एग्जाम में कुछ छोड़ना नहीं है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट, If you are stuck in between, don't wait for long, leave space there and move ahead। अगर आप बीच में अटक गए हो, आपको कुछ चीजें नहीं पता, तो वहां पे वो पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से दूसरा क्वेश्चन चालू कर दो। बाद में अगर आपके पास टाइम है तो वो क्वेश्चन पे आना, लेकिन रुके मत रहना, अटके मत रहना, क्योंकि वहां पे अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो आगे जो आपको आता है उसके लिए फिर आपके लिए टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। तो लॉ के पेपर में बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये अटेम्प्ट में आप जरूर सीए होने वाले हो, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, कीप स्माइलिंग, खुश होकर पढ़ाई करना, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।